बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। अना हासिर स्कूल ऑफ स्टडीज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद वसीम अनवर। आज अमंग रीडिंग बुक 1 के क्वेश्चंस को हम 20 से आगे रीड करेंगे। आइए क्लास की तरफ चलते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने जिन व्यूअर्स ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मांग सकते हैं, क्योंकि हम एक तसलसल के साथ वीडियोस बना रहे हैं। 10 से 12 क्वेश्चन हम हर वीडियो में रीड करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 21 रीड करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है खल। खल कहते हैं चाकू को। योनफिल योनफिल पेंसिल जो हमें नज़र आ रही है पिक्चर में, यही इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट 2 ऑप्शंस को भी रीड करते हैं। उलझा, पहले को हम छियत रीड करेंगे और नेक्स्ट पे हम जियत को जीम रीड करेंगे। छुलझा, मेजरमेंट टेप जो कि फरमाइश करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसको छुलझा कहते हैं। उससे नेक्स्ट ऑप्शन है छिउगे। रेज़र को छिउगे कहा जाता है। रबर रेज़र जो लेड पेंसिल की राइटिंग को रेज करने के लिए, मिटाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैंने ऑप्शन नंबर 2 जो आपको हाईलाइट कर दिया है। 22 की तरफ चलते हैं। योंग हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। बिजनेस कार्ड को कहते हैं। नंबर 2 ऑप्शन है छीफे। छीफे नोट को कहते हैं। करेंसी नोट जो कागज़ की शक्ल में होता है उसको छीफे कहते हैं। यंग हवा प्यो यंग हवा प्यो यंग हवा फिल्म को कहते हैं और यंग हवा प्यो टिकट को कहते हैं। सिनेमा की टिकट कह लें या आप फिल्म की टिकट कह लें। एक बात व्यूअर्स याद रखिएगा कि जिस लफ्ज़ के एंड पे फ्यो आ जाए, फियप और यो, तो इतना अंदाज़ा आपको हो जाना चाहिए कि ये किसी चीज़ की टिकट के बारे ज़िक्र हो रहा है। अगर आप ये छोटे छोटे ट्रिक्स को ज़हन नशीन कर लेंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जिनके आपको मीनिंग नहीं आते होंगे, आप उनको बआसानी कर सकते हो। उसके बाद है योंग सू चंग। ठीक है, आगे चंग हम कागज़ की इकाई को कहते हैं। ये भी हमेशा किसी भी कागज़ की रिसीप्ट वगैरह के साथ यूज़ होता है। योंग सू चंग रिसीप्ट को कहते हैं शॉपिंग रिसीप्ट, जैसा हम पिक्चर में देख सकते हैं, जिसको हम आम ज़बान में बिल कहते हैं शॉपिंग का, या किसी भी चीज़ का जो बिल होता है उसको हम योंग सू चंग कहते हैं, जो कि मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये भी जहन में रखिएगा कि जंग आ जाए जहाँ वहाँ किसी कागज़ के टुकड़े का जिक्र होता है। जिस तरह ये कागज़ का टुकड़ा है, उसके ऊपर क्या है, वो क्या चीज़ है, वो हम उससे पहले वाली वर्डिंग को यूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे ये बताने का मकसद ये होता है कि हर क्वेश्चन में, बेशक वो पिक्चर से रिलेटेड हो, बेशक वो इबारत से रिलेटेड हो, उसमें 2 ऑप्शंस जो होती हैं वो उस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा दूर होती हैं, जिनको हम आसानी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन 2 का ताल्लुक नहीं होगा। उसमें सिर्फ 2 ऑप्शंस होती हैं जिनका आपस में या उस पिक्चर से रिलेटेड कोई ना कोई रिलेशन होता है।
तो अगर हम फर्ज करें हमें क्वेश्चन नहीं आता, हम तुक्के वाली बात पे भी आ जाते हैं, तो हमें जो दो क्वेश्चंस हैं, जिस तरह ऊपर वाले दो क्वेश्चंस हैं, इनको हम कह लें कि इनका इसके साथ कोई तल्लुक नहीं है, वो किस तरह पता चलेगा? अगर हम फ्यो और छंग इस तरह की चीज़ों को जहन नशीन करेंगे तो हम आसानी अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये भी किसी टिकट का मतलब मीनिंग दे रही है और ये किसी कागज़ के टुकड़े का मीनिंग दे रही है, जबकि दूसरों का इसके साथ तल्लुक नहीं है। अब ये या तो टिकट हो सकती है किसी चीज़ की, या ये कागज़ का एक टुकड़ा, ठीक है, वो तो ये है ही। अगर ये टिकट हमें पिक्चर से वाज़ेह नज़र नहीं आ रही तो हम इस पे मतलब तुक्के की मदद से भी जा सकते हैं। इतना थोड़ा बहुत ज़हन नशीन रखिएगा, क्योंकि जब हम पेपर के लिए बैठते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पहले से याद होती हैं और दिमाग से निकल जाती हैं। इसलिए मैं ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ। पहली कोशिश तो यही किया करें कि आप जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं साथ साथ अगर हर चीज़ को क्लियर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको तुक्के की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आप आसानी इसको रीड करके समझ सकते हो और सही जवाब का इंतखाब कर सकते हो। लेकिन बताने का मकसद यही होता है कि अगर कहीं कंफ्यूज हो भी जाओ तो आपके पास थर्ड ऑप्शन होनी चाहिए। नेक्स्ट 23 की तरफ चलते हैं हम। उत जंग, उत कहते हैं कपड़ों को, जंग हम अलमारी को इस सेंस में आ जाता है उत जंग या कपड़ों वाली अलमारी। अब छिप जंग, ठीक है, ये देखें वही चीज़ आ गई है। जंग अलमारी की सेंस में आता है, छिप जंग किताब, छिप किताब को कहते हैं और छिप जंग किताबों वाली अलमारी। उसके बाद है छिंदे, बेड को कहते हैं, और छिप संग हम कहते हैं डेस्क को। ठीक हो गया। अब इधर भी अगर हम जंग को दोनों को मद्देनजर रखें तो हमें ये तो ज़ाहिर हो जाता है कि ये अलमारी है। ठीक है, ये हमेशा जंग 95% ये किसी अलमारी कैबिनेट के साथ ही आएगा। ठीक है, मैंने हाईलाइट कर दी है नंबर 1 ऑप्शन, यही हमारा क्यू क्वेश्चन आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं ऊफ्यो। ठीक है, वही बात आ गई, फ्यो हम टिकट को कहते हैं। उसके बाद आ गया है सूफ्यो। सूफ्यो हम चेक को कहते हैं। ठीक है, वो भी टिकट की मानद ही होता है, इसलिए फ्यो उसी सेंस में आ जाता है। योंगसू जंग, वही बात, कागज के टुकड़े की। ठीक है, रिसीप्ट को जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद है खींचा प्यो। ठीक है, ये भी एक टिकट है, खींचा कहते हैं। हम जो ट्रेन को खींचा प्यो, ट्रेन की टिकट। अब हमें ये ज़ाहिर तो हो ही रहा है कि ये क्या चीज़ है। ये एक आम टिकट है जिसको हम हुप्यो कहते हैं। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं 25 की तरफ। यंगमल सॉक्स को कहते हैं। मोजा हम हेड को कहते हैं, कैप को कहते हैं। फाजी पेंट को कहते हैं। और नेक्स्ट है उमदुंग हवा। उमदुंग हम खेल को कहते हैं, उमदुंग हवा हम खेलों वाले शूज़ को या खेलों वाले बूट जो पिक्चर में हमें नज़र आ रहे हैं, इसलिए इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं 26 क्वेश्चन है चेकसंग। हम ऑलरेडी पढ़ा है हमने, जैसे मैंने आपको पहले भी मैं वीडियोस में ये जिक्र कर चुका हूँ कि जो एक ही लेक्चर में बार बार रिपीट होने वाले लफ्ज़ की मैं वोकैबुलरी नहीं बताऊँगा, क्योंकि दौरान लेक्चर आप अपने माइंड पे ज़रा जोर दीजिएगा कि हमने भी पढ़ा है, इसका क्या मतलब है, तो इंशाल्लाह आपको दोबारा नहीं भूलेगा। हुई जा कुर्सी को कहते हैं, वही हमें पिक्चर में शो हो रही है, हुई जा पिक्चर। इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे उतजंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं।
छिन दे, इसको भी हमने इसी लेक्चर में कर लिया है। ऑप्शन नंबर 2 हम हाईलाइट कर चुके हैं, यही इसका राइट आंसर होगा। 27 की तरफ चलते हैं। छा जंगो हमने पहले पढ़ा है इस लेक्चर में, नहीं, इसका मतलब छा जंगो हम कहते हैं साइकिल को, ये साइकिल नहीं है। छादुंग छा हम छादुंग छा कहते हैं जो सबवे ट्रेन ज़ेरे ज़मीन चलने वाली है उसको कहते हैं। उसके छादुंग छा हम कहते हैं गाड़ी को, जो पिक्चर में हमें नज़र आ रही है वो छिया छोल होती है। सॉरी, छिया छोल सबवे ट्रेन को कहते हैं, छादुंग छा गाड़ी को कहते हैं। आगे है साजिन गी। साजिन गी, साजिन हम तस्वीर को कहते हैं, गी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक मशीन के साथ इस्तेमाल होता है। तो साजिन गी के जो तस्वीर बनाने वाली मशीन, ठीक है, इस सेंस में हम इसको लेंगे। साजिन तस्वीर की, साजिन की हम कैमरे को कहेंगे। उसके बाद है कंप्यूथो, कंप्यूटर को कहते हैं। छादुंग छा मैं हाईलाइट करता हूँ जो हमारा राइट आंसर है। और छा अकेला भी गाड़ी के लिए इस्तेमाल हो जाता है, छादुंग छा भी और छा भी जो गाड़ी के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट चलते हैं 28 की तरफ। फी हैंगी जहाज को कहते हैं। छादुंग छा ऊपर हमने पढ़ा है अभी। छा जंगो अभी हमने पढ़ा है। छिया छोल हम कहते हैं सबवे ट्रेन को। इसी वजह से मेरी नज़र इधर आ गई थी और मैं समझा कि मैंने इस ऑप्शन को पढ़ा है तो मैं इसका मतलब बता दिया। खैर छोटे इस बात को। छादुंग छा बाईसाइकिल, छा जंगो इसको करते हैं हाईलाइट, यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 29 की तरफ। खाबंग, खाबंग बैग को कहते हैं, इसी नाम की वजह से ये किताब मशहूर है। शिगप, शिगप कहते हैं हम परस को, बटुए को हम हाईलाइट करते हैं। पिक्चर में हमें यही नज़र आ रहा है। आगे है योकवान, पासपोर्ट को कहते हैं। और सू छोप हम पॉकेट डायरी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हाईलाइट कर दिया गया है। 13 की तरफ चलते हैं। टैक्सी, टैक्सी को कहते हैं। फी हैंगी ऊपर हम पढ़ चुके हैं। छिया छुल हमने पढ़ लिया है। खोसक बस, एक्सप्रेस बस को कहते हैं। छिया छुल सबवे ट्रेन जो हमें पिक्चर में नज़र आ रही है तो इसको हम हाईलाइट करते हैं। यहाँ हमारे इस वीडियो का इख्तिताम हुआ चाहता है क्योंकि यूट्यूब पे अभी हम ज़्यादा लॉन्ग या वीडियोस को नहीं डाल सकते। चलिए हमारे लेक्चर का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 31 से स्टार्ट करेंगे।